पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उम्मीद जताई है कि अपने औद्योगिक और व्यावसायिक अनुकूल माहौल के कारण राज्य देश का अगला व्यापारिक केंद्र बनकर उभरेगा। नीदरलैंड आधारित बहुराष्ट्रीय कंपनी डी ह्यूज के पशु फीड प्लांट का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने औद्योगिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए व्यापार में सरलता की कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने कहा कि पंजाब हमेशा से मेहनती, उद्यमी और समृद्ध विरासत वाली भूमि रहा है। देश का बिजनेस हब बनेगा पंजाब। राजपुरा में नए प्लांट का उद्घाटन। नीदरलैंड से साझेदारी होगी पुख्ता। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उम्मीद जताई कि अपने औद्योगिक और व्यावसायिक अनुकूल माहौल की वजह से पंजाब देश का अगला व्यापारिक केंद्र बनकर उभरेगा। नीदरलैंड बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी डी ह्यूज ने पशु फीड प्लांट का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने औद्योगिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए व्यापार में सरलता के कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हर हाइनेस एम्बेसडर ऑफ किंगडम ऑफ नीदरलैंड मारिसा, she is very fond of fulkaris, and I'm just seeing that one of the family member of D House family is wearing fulkari suit. So this is a great honor for Punjab. Thank you very much for coming in Punjab. Exactly 2 years ago, I was there for groundbreaking ceremony. Exactly 2 years after this day is a wonderful day for Punjab. Revenue industry that D House is starting their first commercial sale today. This is a big achievement actually within 2 years. Such a big infrastructure they made. So thank you very much D House family. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जानकारी दी कि डी ह्यूज कंपनी ने पंजाब में 150 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिससे युवाओं के लिए नई नौकरियों के अवसर खुलेंगे और राज्य को लंबी अवधि में लाभ होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि बाकी कंपनियां भी डी ह्यूज के मार्ग पर चलते हुए पंजाब को निवेश के लिए चुनेंगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस प्लांट की क्षमता 180 किलो टन है, जिसे 240 किलो टन तक बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि कंपनी की वैश्विक स्तर पर पशुओं के फीड निर्माण की कुल क्षमता 120 लाख टन है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि पंजाब को अब तक 1.23 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 4.7 लाख नौकरियों के अवसर पैदा होने की संभावना है। इससे पंजाब औद्योगिक प्रगति और नवाचार में उभर रहा है। We have Tata Steel in Ludhiana, second biggest after Jamshedpur in India. We have Sanathan Textiles. We have A1 Cycle, Hero Cycle. We have Bardhaman. We have Oswal Garments, Monte Carlo. We have Cargill. We have Hindustan Lever. We have JSW right in the neighboring plot. Jindal Steel. Lots and lots of companies are coming to Punjab because Punjab will be the next industrial hub of this country. मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब गुरु साहिब की विरासत वाली भूमि है और राज्य के लोग हर हालात में ढलने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि पंजाबी ग्लोबल सिटीजन कहलाते हैं। उन्होंने बताया कि भारत के राष्ट्रीय पूल में 180 लाख टन धान और 125 लाख टन गेहूं का योगदान देने के कारण पंजाब को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। And we are producing, you will be surprised to listen that we will provide 180 lakh metric ton of rice and 1,25 lakh metric ton of wheat to the food wall of India. Despite being a flooded zone, बहुत नुकसान हो गया, बाढ़ आ गई, लेकिन उसके बावजूद भी हम we are the food wall of India. 40% of अनाज
वो देश को पंजाब देता है। हाल ही में आई भयानक बाढ़ की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने कई दशकों बाद इस तरह की प्राकृतिक आपदा का सामना किया, जिससे राज्य में बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान पहुंचा। सीएम मान ने कहा कि पंजाब हमेशा हर चुनौती का सामना दृढ़ता से करता आया है और वो दिन दूर नहीं जब पंजाब अपनी ऐतिहासिक श्रेष्ठता को फिर पूरे विश्व में प्रदर्शित करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।